हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या करा है, पिछले वीडियो में हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन सीएसएस का। उसके बाद हमने देखा था सीएसएस को कैसे अप्लाई करोगे, है ना। तीन तरीके थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने देखा था कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं, फिर सेलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। टैग सेलेक्टर था, क्लास, आईडी, यूनिवर्सल, ग्रुप, स्पेसिफिक सेलेक्टर। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारी सीएसएस के पास, और बॉक्स से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारी सीएसएस के पास। बॉक्स बेसिक सा जो आप देखते हो ना वेबसाइट वगैरह पे, तो एक डब्बा टाइप का कुछ दिखता है, बॉक्स वगैरह, वही सारी चीज़ें होती हैं बॉक्स। उसके लिए हमारे पास टैग होता है, डिव टैग। हम लोगों ने ब्लॉक और इनलाइन में शायद पढ़ा भी था HTML के अंदर। तो हमको क्या करना है, हमको देखना है आज टेक्स्ट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और बॉक्स से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे सीएसएस के पास। एक एक करके हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे आज के वीडियो में। पहले हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। पहले टेक्स्ट देख लेते हैं, फिर बॉक्स देखेंगे। टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या, फॉन्ट फैमिली। दूसरा आपका होता है जिसको आप बोलते हो क्या, फॉन्ट का स्टाइल। फिर आता है आपका फॉन्ट का वेट। फिर क्या आता है आपका, फॉन्ट का साइज। फिर क्या है आपका, टेक्स्ट अलाइन। फिर यहाँ पर आपका क्या है, टेक्स्ट का डेकोरेशन। फिर क्या है आपका, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। फिर है आपका लेटर स्पेसिंग। फिर आपका है वर्ड स्पेसिंग। और लास्ट में आपका लाइन की हाइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टेक्स्ट का शैडो। ये बेसिक हमारे पास प्रॉपर्टी है, 10 या 11 के आसपास है हमारी। कौन कौन सी, पहली है, पहली हमारी है फॉन्ट की फैमिली। दूसरा फॉन्ट का स्टाइल। फिर फॉन्ट का वेट, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट और टेक्स्ट शेडो। ये बेसिक प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड हमारी सीएसएस के अंदर। अब क्या करती हैं, समझो इसे। फॉन्ट फैमिली ये बताता है कि जो आपका फॉन्ट दिख रहा है ये आपको दिखेगा कैसे, ये आपको दिखेगा कैसे, ये बताता है फॉन्ट फैमिली। दूसरा क्या है आपका, फॉन्ट का स्टाइल। मेनली तीन होते हैं, नॉर्मल होता है, इटैलिक होता है और ऑब्लिक होता है। इटैलिक आप लोग पढ़ चुके हो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग में। इटैलिक क्या होता है, हल्का सा तिरछा हो जाता है। सेम वही काम हम सीएसएस से भी कर सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट का वेट। आपका जो टेक्स्ट है आपको दिखाना कैसे है, डार्क दिखाना है या थिन दिखाना है, ये सारी चीजें फॉन्ट वेट के अंदर। फिर फॉन्ट का साइज, नाम से ही पता चल रहा है टेक्स्ट को आप कैसा दिखाना चाह रहे हो, कितना बड़ा दिखाना चाह रहे हो। फिर टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट आपका कहाँ पर रहेगा, सेंटर पे रहेगा, लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर क्या क्या होता है, टेक्स्ट को कैसा दिखाना चाहते हो, अपर केस में, लोअर केस में, है ना, ये सारी चीजें। फिर लेटर स्पेसिंग, नाम से ही पता चल रहा है हर लेटर के बीच में स्पेस। फिर वर्ड स्पेसिंग, हर वर्ड के बीच में स्पेस। लाइन हाइट, सारी की सारी जितने भी लाइन होगी उनके बीच में स्पेस। और आपका टेक्स्ट शेडो, जो शेडो आपने देखी होगी हल्का सा, नहीं थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला निकला होता है ना, तो वो उसको आप बोलते हो टेक्स्ट का शेडो। टेक्स्ट शेडो के लिए मेनली हमको 3 एक्सेस की जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। जो मेन शेडो निकल के आती है वो निकलती है जेड एक्सेस के। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक। चलो, तो हमने क्या कर लिया, हमने ओपन किया यहाँ पर अपना फोल्डर। और हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली एक फाइल, नाम रखा हमने day.html। सिंपल सा हमने पैराग्राफ लिखा, हमने लिख दिया हेलो आई एम आ पैराग्राफ, है ना। एक CSS की फाइल बना ली हमने यहाँ पे day2.css, और इसके अंदर लिंक कर लेंगे। तो हमने लिखा लिंक CSS day2.css।
अब क्या करना है, सेलेक्टर सबसे पहले आता है तो हमने पैराग्राफ को कर लिया सेलेक्ट। इसके बाद पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, फॉन्ट फैमिली। देखो कितनी ढेर सारी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, कोरियर है, फ्रैंकलिन है, कैम्ब्रिया है, जॉर्जिया है, आपको जो इसमें से पसंद आए आप सिंपल सा लगा लो और वो आपकी क्या हो जाएगी, आपके पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगी। ये आने लगा आपका, ठीक। और अगर हटा दोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल पैराग्राफ दिखेगा जैसे अभी तक दिख रहा था, दिखने लगा। तो आपने क्या कर दिया, पहले लगा लिया फॉन्ट फैमिली। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट का स्टाइल, मान लो हमने क्या दिया, इटैलिक। इटैलिक देखो हल्का सा तिरछा हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा नॉर्मल, जो हमारा बाय डिफॉल्ट था। इसके बाद आपका क्या था, ऑब्लिक। क्या आता है, ऑब्लिक, मतलब इटैलिक और नॉर्मल के बीच का। फिर आपका क्या आता है, फॉन्ट का वेट। देखो ये सारी वैल्यू है, अगर आप 100 रखोगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा थिन रहेगा। अगर हमने कर दिया 200 थोड़ा सा डार्क, अगर हमने कर दिया 400 और डार्क। और अगर आपको ये सब नहीं समझ में आया तो आप क्या लिख दो, सिंपल सा बोल्ड। डार्क हो गया, और डार्क करना चाहो तो क्या लिख दिया, बोल्डर। फिर कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, फॉन्ट का साइज। देखो कितनी है, लार्ज है, लार्जर है, मीडियम है, स्मॉल है, स्मॉलर है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी फॉन्ट साइज की हैं। तो हमने मान लो क्या सेलेक्ट कर लिया, लार्ज, थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमने लिखा लार्जर, थोड़ा और बड़ा हो गया। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो क्या लिख दिया आपने, एक्स्ट्रा लार्ज, सबसे बड़ा। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर पिक्सल में भी वैल्यू को दे सकते हो। तो हमने कितना दे दिया, 35 पिक्सल। तो ये क्या हो गया हमारा, 35 पिक्सल का एक हमारा नॉर्मल सा पैराग्राफ आ गया। अगर इसको हम ब्राउजर पे देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। तो हमने इसको करा बंद। इसके बाद क्या था हमारा, टेक्स्ट को अलाइन करना, मतलब अपने टेक्स्ट को कहाँ पर लेकर के जा रहे हो। तो अगर हमने लिख दिया सेंटर, देखो कहाँ चला गया, सेंटर पर। और अगर इसकी जगह हमने क्या कर दिया, इसकी जगह अगर हमने दे दिया एंड तो ये चला जाएगा राइट साइड। और अगर हमने दे दिया स्टार्ट जो हमारा बाय डिफॉल्ट था तो ये क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में। और अगर हमें सेंटर पे चाहिए तो क्या लिख दिया, सेंटर। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसमें एक प्रॉपर्टी है लाइन थ्रो। तो इसके ऊपर से क्या हो गई, देखो लाइन बन के आने लगी। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको एक और वैल्यू होती है टेक्स्ट डेकोरेशन की, जहां पर आप सेट करते हो नन, वो बेसिकली एंकर टैग पर सेट करी जाती है, आगे की वीडियोज में हम देखेंगे। इसके बाद क्या था आपका, टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म, तो मान लो हमने यहाँ पर अभी सेट कर दिया, क्या हमने सेट कर दिया लोअर केस। तो ये देखो सारे लोअर केस में आ गए, है ना, जबकि एच हमारा कैपिटल था, आई भी कैपिटल था। और अगर हमने यहाँ पर सेट कर दिया क्या, अपर केस, तो ये देखो सारे ही किस में आ गए, अपर केस में। एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं कमेंट, लाइन थ्रो वाले को, थोड़ा सा सही लगेगा फिर, ठीक। और एक हमारे इसके अंदर वैल्यू होती है जिसका नाम है क्या, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना, ठीक। इसके बाद क्या हमारा, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, टेक्स्ट अलाइन हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी हो गया हमारा। इसके बाद आता है आपका लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में मिनिमम क्या दोगे आप, पिक्सल में वैल्यूज देते हो, आपको कितना चाहिए। तो हमने दे दिया 12 पिक्सल। तो देखो 12 पिक्सल का हर लेटर के बीच में स्पेस आया, नहीं आया। और अगर आप यहाँ पे क्या यूज कर लेते, वर्ड स्पेसिंग, यहाँ पर भी दे दिया 12 पिक्सल। तो अब हर वर्ड के बीच में क्या हो जाएगा, 12 पिक्सल का गैप आ जाएगा। तो लेटर वाले को कमेंट करते तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। इसके बाद क्या था आपका, लाइन हाइट। क्या, लाइन हाइट। तो हमने मान लो यहाँ पे सेट कर दिया 50 पिक्सल। तो क्या हो रहा है, लाइन हाइट नाम से ही पता चल रहा है, एक लाइन आपकी ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, इन दोनों के बीच में आपको कितना स्पेस देना कौन डिसाइड करेगा, लाइन हाइट डिसाइड करेगा, ठीक। तो हम लोग ने कौन कौन सी देख ली, फॉन्ट फैमिली देख ली, फॉन्ट साइज भी देख लिया, फॉन्ट स्टाइल देख लिया, फॉन्ट वेट भी देख लिया हम लोग ने, फिर टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट अलाइन देखा, फिर टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म भी देख लिया हम लोग ने, लाइन हाइट देख लिया, वर्ड स्पेसिंग। एक हमारा बचा हुआ है जो आखिरी है, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट की शैडो। टेक्स्ट की शैडो, हमने बताया क्या, पहली वैल्यू इसमें दी जाती है एक्स एक्सिस पे, तो हमने कितना रखा, 2 पिक्सल। दूसरी कित पे रखी जाती है, वाई एक्सिस पे, देखो थोड़ा सा धुंधला धुंधला आने लगा। और तीसरी जेड एक्सिस, और यही मेन है शैडो के लिए, तो हमने क्या दे दिया, 5। तो जब कलर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कलर क्या आ गया, रेड, ब्लैक। अगर इसमें आप कलर देना चाहो तो क्या दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो। और अगर बाई चांस मान लो आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तिरछा लग रहा है, तो आप एक्स पर भी 0 कर दो और वाई पर भी क्या कर दो, 0। ये आपका टेक्स्ट शैडो बन के तैयार। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, पहला हमारा फॉन्ट फैमिली, उसके बाद फॉन्ट स्टाइल, फिर फॉन्ट का वेट, फिर फॉन्ट का साइज, टेक्स्ट को अलाइन करना यानी सेंटर लाना है, लेफ्ट लाना है या राइट ले जाना है, टेक्स्ट का डेकोरेशन, फिर टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म, लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में स्पेस के लिए,
वर्ड स्पेसिंग, वर्ड के बीच में स्पेस के लिए, लाइन हाइट, लाइन के बीच में स्पेस के लिए, और टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट पर एक शेडो लाने के लिए। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा बॉक्स से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है हाइट, दूसरी होती है जिसका नाम है विड्थ, तीसरी है आपकी बॉर्डर। इसमें भी 4 तरीके होते हैं लिखने के। फिर आपका आता है क्या? बैकग्राउंड, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक, इसके बाद बॉर्डर के बाद आता है आपका यहाँ पर बॉर्डर रेडियस, है ना। ये मेन प्रॉपर्टी है हमारी बॉक्स की। हाइट नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा? बॉक्स की हाइट को डिफाइन करेगा। विड्थ नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा? विड्थ यानी चौड़ाई, जो आपके बॉक्स की चौड़ाई होगी उसको डिफाइन करेगा। फिर बॉर्डर, बॉर्डर क्या होने वाला है? बॉर्डर डिसाइड करेगा। उसके बाद बैकग्राउंड, अगर आप कलर लगाना चाहते हो या कोई इमेज देना चाहते हो तो तब आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, कॉर्नर पे हल्का सा जो राउंडेड शेप आता है बॉर्डर्स वगैरह बॉक्स वगैरह में, तो इसी से आता है। बॉर्डर को यूज़ करने का तरीका क्या है? इसके अंदर जब आप वैल्यू दोगे ना, तो पहली वैल्यू आप देते हो यहाँ पर पिक्सल में कि कितने पिक्सल का आपको बॉर्डर चाहिए। तो मान लो आपने क्या लिख दिया? 2 पिक्सल। इसके बाद आप क्या लिखते हो कि कैसा बॉर्डर चाहिए। तो मान लो हमने क्या लिखा? सॉलिड। क्या लिख दिया? सॉलिड, मतलब प्रॉपर बॉर्डर चाहिए। एक डैश करके भी होता है। ठीक, उसके बाद अगर आप यहाँ पर सॉलिड लिखने के बाद कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट हमारा बॉर्डर आता है ब्लैक कलर का। किस कलर का? ब्लैक कलर का। तो अगर आप अपनी मर्जी से कलर देना चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? अपनी मर्जी से भी कलर दे सकते हो। बॉर्डर रेडियस 2 तरीके से दी जाती है, एक आप पिक्सल में वैल्यू दोगे और एक होता है परसेंटेज। क्या होता है? एक होता है परसेंटेज। तो हम शुरू करते हैं हाइट से, फिर हम देखेंगे विड्थ, फिर बॉर्डर, फिर लास्ट में हम देखेंगे बॉर्डर रेडियस, और लास्ट में हमारा बचेगा क्या? बैकग्राउंड। तो अब हमने देखा क्या? बॉक्स को, जो बॉक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है इनके लिए कौन सा टैग है? पहले तो बॉक्स बनाना पड़ेगा ना, तो बॉक्स बनाने के लिए टैग है हमारा डिव। कौन सा टैग है? डिव। सिंपल सा गेट, पहले हमने कर लिया डिव को सेलेक्ट। फिर हमने पहली प्रॉपर्टी क्या रखी? पहली प्रॉपर्टी रखी हमने हाइट। हाइट में मान लो हमने डिफाइन कर दिया 100 पिक्सल्स। कितना? 100 पिक्सल। और विड्थ में भी हमने डिफाइन कर दिया 100 पिक्सल। अभी हमारा डिव दिख रहा है क्या? नहीं, हमने बस क्या यूज कर लिया? बॉर्डर। और बॉर्डर में पहली वैल्यू हमने किस में दी? पिक्सल में, तो हमने दे दिया 2 पिक्सल। लेकिन अभी भी दिखा नहीं। इसके बाद बताना पड़ेगा बॉर्डर कैसा चाहिए, तो हमने बोल दिया सॉलिड। देखो दिखने लगा। और अगर कोई कलर देना हो तो क्या कर सकते थे? कलर भी यहाँ से दे सकते थे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, यहाँ पर भी 2 तरीके, या तो आप पिक्सल में वैल्यू दे दो, तो देखो जैसे ही दिया तो ये राउंडेड हो गए, यहाँ पर हुए कि नहीं। और एक और तरीका जिसमें बोलते हो आप परसेंटेज में। तो आप जब लिखोगे ना 50%, तो ये हो जाएगा एकदम गोल। देखो हो गया एकदम गोल। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। क्यों? बस दिक्कत क्या है? हाइट और विड्थ यहाँ पर सेम होनी चाहिए। अगर हाइट ज़्यादा हो गई या विड्थ कम हो गई तो ये अंडे के शेप में हो जाएगा लेकिन गोल नहीं बनेगा। तो बॉर्डर रेडियस आप जब भी 50% करोगे किसी भी डिव को या किसी भी चीज़ को गोल करने के लिए, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? पहले हाइट यूज़ करोगे, फिर विड्थ यूज़ कर लोगे, और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फिर हमने क्या कहा था कि आपको बॉर्डर देने में भी तरीके होते हैं आपके पास। क्या होते हैं? तरीके। तो हमने क्या दिया यहाँ पर? जब हमने लिखा ना, हमने लिखा बॉर्डर टॉप। हमने क्या लिखा? ये देखो, केवल किससे आया? टॉप से। और अगर हम यहाँ पे लिख देते क्या? बॉर्डर लेफ्ट, तो किससे आता? केवल और केवल लेफ्ट से। थोड़ा सा इसको डार्क करते तो दिखेगा, ये देखो, है ना। और अगर हम यहाँ पे लिख देते क्या? बॉर्डर राइट, तो राइट से आता। और अगर हम दे देते बॉर्डर बॉटम, तो बॉटम से आता। केवल बॉर्डर लिखते हो तो चारों तरफ से अप्लाई होता है। क्या होता है? चारों तरफ से अप्लाई होता है। फिर हमने क्या कहा था? सॉलिड के अलावा भी होता है क्या? हमने यहाँ पर दे दिया क्या? डैश। देखो डैश बॉर्डर आने लगा। ठीक, तो ये हमारा तरीका है। हाइट हो गया, विड्थ हो गया, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड। क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है? सिंपल सा आप अगर लिख देते हो बैकग्राउंड, तो यहाँ पर आप दे सकते हो कलर। क्या दे सकते हो? कलर। पहला तो कलर दे सकते हो, मान लो हमने कलर दे दिया ब्लू, पहला तो तरीका ये। दूसरा आप यहाँ पर इमेज भी दे सकते हो। क्या कर सकते हो? इमेज भी दे सकते हो। जैसे हमने क्या करा? हाइट मान लो हमने इसकी बढ़ा दी 400 पिक्सल और विड्थ भी हमने कर दी 400 पिक्सल। और यहाँ पर इमेज लगाने के लिए हमने कर दिया
बैकग्राउंड हटाया, उसके अंदर दे दिया हमने URL। ध्यान रखना यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप क्या करोगे, इमेज का सोर्स लेकर के आओगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सर्च कर लिया इमेज, मान लो ये हमको सही लगी है, या कोई दूसरी इमेज अगर आपको सही लगे तो आप क्या कर लो, उसको सिंपल सा कॉपी कर लो, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज लिंक, और इसको हमने मान लो 1 सेकेंड, यही चला गया, इमेज हमारी कॉपी, बस सिंपल सा क्या करेंगे, URL के अंदर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, ठीक, Ctrl+S। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन हो सकती है अपने पास, कितनी हो सकती हैं, 2 कंडीशन। देखो इसको रिफ्रेश करा हमने आगे, लेकिन इमेज अभी हमारी सही से प्रॉपर नहीं आ रही, जो कॉपी करी थी वो नहीं आ रही ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड साइज। आप यहाँ पर वैल्यू क्या दे दोगे, कवर, कवर करते ही वो इमेज क्या हो जाएगी, आपकी सही से दिखने लगेगी। अब लेकिन दिक्कत क्या आएगी, बाई चांस मान लो आप ये जो इमेज लेकर के आ रहे हो ये छोटी निकल गई, क्या हो गया, छोटी निकल गई, तो अब क्या होगा, अब ये इमेज बार बार रिपीट होने लगेगी, क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, और इसके अंदर वैल्यू क्या दे दोगे, नो रिपीट। तो अगर बाई चांस रिपीट होनी होगी इमेज तो भी रिपीट नहीं होगी, और आपने बैकग्राउंड साइज कवर कर रखा है तो क्या हो जाएगा, इमेज वो आपकी सही से दिखने लगेगी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और बची है बॉक्स के अंदर, छूट गई थी लिखने में, जिसका नाम है बॉक्स शैडो। जैसे टेक्स्ट शैडो पे 3 एक्सिस थी, यहाँ पर भी सेम काम। तो एक्स पर हमने मान लो 0 दिया, वाई पर भी 0 दिया, और 12 पिक्सल हमने दे दिया किस पे, जेड एक्सिस पे। तो देखो हल्का सा शेडो आने लगा डिव के बाहर। और अगर मान लो हमने दे दिया कलर, हमने मान लो दे दिया कलर पर्पल, तो ये पर्पल का हमारा देखो पर्पल कलर में हमारी शेडो आने लगी है, ठीक। और अगर बॉर्डर रेडियस देना चाहो तो क्या कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस भी यहाँ से दे सकते हो। क्लियर है, ठीक। तो आज वाले में हमने ओवरऑल क्या क्या कवर कर लिया वीडियो में। आज हम लोग ने टॉपिक कवर करे हैं, पहला हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फिर बॉक्स से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। बॉक्स में हमने देखा हाइट है, विड्थ है, बॉर्डर है, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी 2 तरीके से, कलर है और इमेज है। फिर बॉक्स का शेडो है, बॉर्डर की रेडियस है, वो भी 2 तरीके थे, पहला या तो आप पिक्सल में दे दो या परसेंटेज में। अगर आप 50% कर देते हो तो क्या होगा, 50% करने पे वो जो डिव होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा सर्कुलर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, हाइट और विड्थ आपकी सेम होनी चाहिए। टेक्स्ट में क्या क्या देखा, फॉन्ट फैमिली देखा, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, है ना, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट का शेडो, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं, ठीक। आज वाले में हमने क्या करा है, टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दी हैं, बॉक्स से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज क्या कर दी हैं, कंप्लीट कर दी हैं। कल हम क्या देखेंगे, कल हम हल्का सा क्विक रिवीजन देखेंगे आज जो हमने पढ़ाया इसका, और कल से हम शुरू कर देंगे बॉक्स मॉडल जो CSS का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आज वाले में सिर्फ इतना रखा गया। आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, आने वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे और अपनी सीरीज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।